हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से आगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 91 से लेकर के 99 तक हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 के बाद यहाँ पर इस पेज में फिनिश हो जा रहा। तो दोस्तों कल क्या हुआ था कि मैं वीडियो केवल क्वेश्चन नंबर 90 तक बना पाया था, क्योंकि कुछ वजह हो गया था, पापा आ गए थे इसलिए। तो मैं वहीं तक 90 तक ही बना करके छोड़ दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देना स्टार्ट किया हुआ है, सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों हमने टारगेट जो गाइड है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसी से मैं चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना बिहार बोर्ड में 2026 में, तो आप इस चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल छूटने की कम संभावना होगी। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो जानते होंगे, देखे होंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल ऐसे करके इस क्वेश्चन में और ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला देखते हैं हमारे पास क्या ये बहुपद है। तो दोस्तों इसमें जो भी हमारे पास चर का घात है ना, वो हमारे पास देखिए, जैसे यहाँ पर चर का घात हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों ये बहुपद हमारे पास नहीं होगा। कौन बहुपद होगा, ये तो हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या ये हमारे पास सेलेक्ट होगा। दोस्तों ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो चर का घात है ना वो परमेय संख्या दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x का पावर 1/2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी हमारे पास बहुपद नहीं है। दोस्तों क्या ये वाला बहुपद हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन हमारे पास डी सही होगा, ठीक है। यानी कि बहुपद के लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का हमारे पास आंसर जो होगा उसको अपने कॉपी पर लिख लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी लेकर के बैठे होंगे और जो भी क्वेश्चन आता होगा आप इसको बनाते होंगे, नहीं क्वेश्चन आने पर आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। इससे काफ़ी फायदा होगा, आपका समय बचत होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहा कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। दोस्तों ये मैंने ऐसे क्वेश्चन को बता चुका हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैं फिर से बताऊंगा आपको। देखिए हमारे पास जो योगफल दिया हुआ है शून्यकों का वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है दोस्तों। और हमारे पास जो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ -2, ठीक है। हमको बहुपद फाइंड करना है। देखिए दोस्तों जब भी अगर शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहता है और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो हम लोग फार्मूला एक अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला, x² प्लस अल्फा प्लस नहीं बल्कि माइनस है जगह, ये वाला माइनस हमारे पास होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अब हमारे पास यहाँ पर x² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जो शून्य का हमारे पास है उसका योगफल हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 रख लेंगे और यहाँ पर x दिया हुआ है x रख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग -10 रख सकते हैं, तो यहाँ पर x² -3x -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 92 का हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, x² -3x -10 दिया हुआ है तो पहला नहीं होगा, ये दूसरा भी नहीं होगा बल्कि तीसरा हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x का पावर 2 और प्लस 1/6x-2 के शून्यक है। दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट इसके शून्यक निकालना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास परिमेय संख्या में आ गया, अचर जो हमारे पास है, तो इसको तोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बन पाएगा, ठीक है ना। हम लोग को शून्यक फाइंड करना, देखिएगा सबसे पहले
हम लोग इसका लॉसन निकाल देंगे, यहाँ पर लॉसन 6 आ जाएगा और 6x² हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। और अगर हमको शून्य निकालना है तो हम लोग इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको और भी आगे सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 से गुणा कीजिएगा ना अपना, तो 6 में 0 को गुणा करने के तत्पश्चात हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 छक्का 72 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 9x माइनस 8x बराबर 12, ठीक है, माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं इसको देख करके तोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ 8 साल लगभग कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो 9वां साल मैं एंट्री में कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है मैथ में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कि मैं देख करके इसको बिल्कुल ऑप्शन डायरेक्ट मैं ऑप्शन को बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ही। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये वाला ऐसे करके टूट कर आ गया। अब हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे, हमारे पास 3x हो जाएगा, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 2x बच जाएगा, प्लस में 3, या वो माइनस में कॉमन कर देंगे तो 4 दूनी का 8 और 4 3 12 हमारे पास प्लस में हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मैच कर गया है। 2x प्लस 3 कर देंगे एक बार और 3x माइनस 4 कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग को एक्चुअली शून्यक फाइंड करना है, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे। 2x बराबर माइनस 3 और x का मान हमारे पास हो जाएगा -3/2। तो x का मान हमारे पास आ चुका और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3x बराबर 4 और x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों जो शून्यक है वो आ गया -3/2 और यहाँ पर 4/2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, -3/2 और 4/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है ना। 93 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/2 और यहाँ पर 4/3 हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारे पास आंसर हो चुका दोस्तों, ऑप्शन बी। दोस्तों कुछ बाहर आया हुआ है और आवाज़ कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एक सब्जी वाले भैया आए थे, तो वो बिल्कुल एक साउंड बॉक्स रखे हैं, उसमें बजा बजा करके सब्जी को बेचते हैं। चलिए, अभी आपको पीछे से बैकग्राउंड में हल्का फुल्का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को, ठीक है। तो द्विघात के ऊपर हमारे पास ये दिया हुआ देख सकते हैं आप, मैं इसको कॉपी पर लिख ले रहा हूँ, 2x² और प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, के शून्यक है दोस्तों। चलिए हम लोग इसके शून्यक फाइंड करेंगे, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर 2x² हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 दूनी का 24, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, 8x माइनस 3x माइनस 12 यहाँ पर हो जाएगा, 2x और यहाँ पर x प्लस 2 चौका 8, x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हमको क्या फाइंड करना है, यानी कि हमको शून्यक फाइंड करना है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको बराबर करके 0 कर देंगे, बराबर 0 को बराबर कर देंगे और यहाँ पर x प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर आ सकता है x बराबर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। x बराबर हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, -4 और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। ये वाला तो हमारे पास आंसर आ चुका, 2x बराबर 3 और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसके शून्यक हमारे पास -4 आ गया और यहाँ पर 3/2 आ गया, ठीक है। तो -4 और 3/2, -4 3/2 ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि हमारे पास इतना दिया हुआ है, इसके शून्यक हमारे पास अल्फ़ा तथा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसको पहले लिख लेता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता चुका हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप पहले से ही इसका आंसर अब तक दे दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा हमसे पूछा हुआ है और हमारे पास बहुपद ई वाला है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, आपको पता होगा, -b/a होगा। -b के जगह पर क्या दिया हुआ 5 और a के जगह पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5, ठीक है आंसर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 95 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, 95 का हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 बोला कि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 2 - x और x - 1 ब्रैकेट में दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा हुआ है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अच्छे से। यहाँ पर 2 और -x में x से गुणा कीजिएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पर -x -1 क्या हो जाएगा, मिलकर के हमारे पास गुणा होकर के हमारे पास +x हो जाएगा। इसको थोड़ा सजाएंगे अच्छे से, x² + x और यहाँ पर प्लस में आगे है तो +2 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों को फाइंड करना है क्या, यानी कि वो गुणनफल फाइंड करना है ना, शून्य को गुणनफल फाइंड करना है। शून्य को गुणनफल फाइंड करने के लिए हम लोग इतना नहीं करना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया। चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। c हमारे पास 2 है और हमारे पास a बराबर क्या है -1 है ना। तो दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 है ना, हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पर -2 आंसर। कोई समस्या है आपको? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में 97 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 96 का हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, -2 है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अल्फ़ा, यदि अल्फ़ा कोमा बीटा बहुपद इतना के मूल हो, चलिए हमारे पास इसके मूल जो है ना ये अल्फ़ा बीटा है, तो हमारे पास 3α + 3β का मान निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस बहुपद को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, और हमको यहाँ पर पूछा हुआ 3α + 3β क्या होगा। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग ना, हमसे पूछा हुआ है ये हम लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं, 3α + 3β का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग इसमें कॉमन कर सकते हैं 3 को, तो अल्फ़ा + बीटा यहाँ पर हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू अल्फ़ा + बीटा का मान क्या हमारे पास होगा, तो -b/, होता है -b। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस, और b की जगह पर -4 और a की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है 4 हो जाएगा, 4 के 12 आंसर। कोई समस्या आपको नहीं। क्वेश्चन में 97 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ देख सकते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन और 99। फटाफट दोनों का हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगले पेज पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 को। शून्यक हमारे पास दिया हुआ है 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि हमारे पास शून्यक 2 दिया हुआ है और बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर साफ साफ होगा अनगिनत, ठीक है ना। आप कभी भी अनगिनत में आंसर दीजिएगा। किसी भी अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास 2 अगर शून्यक होता है, ठीक है, तो उसके बहुपदों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनगिनत होता है, ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है ना, द्विघात हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक जो हमारे पास है 2 और 6 है। यदि द्विघात बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, शून्यक हमारे पास दिया हुआ है 2 और हमारे पास क्या दिया हुआ है 6। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास शून्यक दिया हुआ है 2 और 6, ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। चलिए द्विघात हमको बहुपद फाइंड करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी ऐसे करके शून्यक हमारे पास दिया होता है तो हम लोग द्विघात बहुपद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 2 और x बराबर 6 दिया हुआ है, तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग x - 2 और यहाँ पर x - 6 बराबर 0 कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको हम लोग गुणा करना पड़ेगा, x² और -2x -6x और +12 बराबर 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए x² और यहाँ पर -2x -6x क्या होगा -8x +12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने बहुपद ला दिया x² -8x +12, ठीक है ना। चलिए x² -8x कहाँ है, यहाँ पर +12, और हमारे पास यहाँ पर बोला कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक काम हम लोग और करेंगे दोस्तों। हम लोग जब भी
बहुपद फाइंड करने के लिए बोलेगा तो बराबर जीरो कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर बराबर जीरो लिखते हैं तो ये एक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया ये वाला? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन द्विघात अगर बहुपद लिखना है तो हम लोगों को बराबर में जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बराबर में जीरो को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, पूरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सारे कमेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं किसी एक वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।